हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा। इसके लिए पहले भी मैं एक लेक्चर लिया हूं, लेक्चर 1 वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, जहां पे मैंने कंप्लीट बेसिक आपको चीजें दी हुई है वहां पे, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और आज यहाँ पे हम इस लेक्चर में डील करने वाले कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हम कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले बताए हुए हैं और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर्स? सो कोप्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं हम? वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं सभी वेक्टर्स तो उसे हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे, या आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन को पैरेलल रहते हैं तब हम उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। एंड इन द कोप्लेनर वेक्टर दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू इज व्हाट? 0, दैट इज a डॉट b क्रॉस c बार इक्वल्स टू इट इज व्हाट? 0, दैट इज a बार डॉट b बार क्रॉस c बार इक्वल्स टू इट इज 0। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये क्या हो जाता है? 0 कब? जब वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि अगर ABC मेरा कोप्लेनर वेक्टर है तो मुझे ये क्वांटिटी 0 मिलने वाली है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मिलने वाला है। And one more thing you have to note, if 4 points A, B, C, D are coplanar, then 3 vectors that is AB bar, AC bar, AD bar are the coplanar। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, बाद में हमने वेक्टर निकाले AB, AC और AD, और वो तीनों वेक्टर्स भी हमारे कोप्लेनर है अगर ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे अगर कोप्लेनर होते हैं तो इसको आप नोट, इसे आप ध्यान रखिए, ये MCQs वगैरह में आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस। Then the scalar triple product of 3 vectors A bar, B bar, C bar, that is A bar dot B bar cross C bar represent the volume of a parallelepiped which has for its 3/4 minus edges vectors A bar, B bar and C bar। तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। अब पैरेललोपिपेड क्या होता है? जो पैरेललोग्राम होता है उसका अगर मैं 3D फिगर निकालता हूं तो मेरा हो जाता है इट इज पैरेललोपिपेड। तो अगर मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैरेललोपिपेड निकाल रहा हूं और उसके हम यहाँ पे फिर साइड देखने वाले हैं, दैट इज 3/4 माइनस एजेस। जैसे अगर ये मेरे दिख लिया तो ये हो जाएगा मेरा सपोज ए बार, अगर मैंने डिनोट किया, इसको मैंने बी बार से किया और इसको सी बार से, तो ये 3/4 माइनस एजेस मेरे पास आ गए। देन इट्स वॉल्यूम विल बी गिवन बाय पैरेललोपिपेड वॉल्यूम विल बी गिवन बाय ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। इसको आपको याद रखना है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हूं कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, मतलब इट इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट वैल्यू। देयरफॉर वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इक्वल्स टू इट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, या अदरवाइज हम ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार भी लिख सकते हैं। इसे आप याद रखिए बिकॉज हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं सामने में। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABCD, दैट विल बी गिवन बाय 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ AB बार, AC बार, AD बार, या इसे हम लिख सकते हैं 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A बार, B बार, इट इज व्हाट? C बार। अब यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में सिर्फ एक सिंपल सा फर्क है कि टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम को हमने 6 से डिवाइड कर दिया हुआ है। अब टेट्राहेड्रॉन कैसा आता है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। ये मेरा 3D फिगर होता है किसका? ट्रायंगल का। तो अगर मैं टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करता हूं तो दैट विल बी लुक्स लाइक दिस, इस तरह से रहेगा, दैट इज टेट्राहेड्रॉन। सपोज मैंने यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया, ये हो गया मेरा बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, तो ये मेरे 4 वर्टाइसेस हो गए। एंड देन वी डिनोट दिस क्वांटिटी एज ए बार, दिस इज सपोज बी बार, दिस इज सपोज सी बार। ये हमारे 3/4 माइनस एजेस हो गए। एंड यूजिंग दैट वी जस्ट राइट डाउन दिस वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। एंड हियर वी से दैट दिस ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन एंड दिस ए बार, बी बार, सी बार आर द क्वार्टर माइनस एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। सो यहाँ पे हम 3 टॉपिक से डील कर रहे हैं। एक तो हो गया कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर के समय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर आपको बोला कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालिए तो वो होता है इट इज व्हाट? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हमारा ज्योमेट्रिकली डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, या अदरवाइज बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, हम उसको 6 से उसको डिवाइड कर देना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन से हम देखने वाले हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 6 एग्जांपल लिए हुए हैं, जिसके अंदर पहला कोप्लेनर वाला है, दूसरा भी हमने कोप्लेनर वाला लिया हुआ है, और तीसरे में हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन लिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कैसे निकालते हैं, ऐसे मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करवाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1। इट इज प्रूव दैट I-2j + 3k -2y + 3j - 4k एंड I-3j + 5k आर कोप्लेनर। हमें बताना है कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है। और वेक्टर कोप्लेनर्स कब होते हैं? दे आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया।
और उस केस में क्या होता है कि आपको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तीन वेक्टर्स का, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, जिसको हम बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो तीन वेक्टर्स दिए हैं उनको हम ए बार बी बार और सी बार से डिनोट कर देते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। अब इसके बाद हम अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका 0 प्रूव कर देते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। कैसे निकाला जाता है, देखिए आपको जो ए बार है उसके कंपोनेंट आपको फर्स्ट रो में लिख देने पड़ेंगे, मतलब 1 -2 और 3 आपको कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के जो है वो आपको रो में लिख देनी है। अब उसके बाद सेकंड रो में आप क्या करोगे, बी बार के जो कंपोनेंट है उसको आप लिख दोगे, दैट इज -2 3 और -4, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सी बार के कंपोनेंट को दैट इज 1 -3 और 5, ये यहाँ पे आपने थर्ड रो में लिख दी। अब इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, इट इज वेरी सिंपल जॉब टू सॉल्व दिस। हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट रो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो से अगर एक्सपांड कर रहे हैं तो हमने ये 1 ले लिया, पहले ये 1 हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे जिसमें 1 प्रेजेंट है। अब जो भी बचा उसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, सो 3 × 5 हो जाएगा 15 जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। देन हम माइनस लेते हैं, ओके, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ -4 एंड -3 दैट विल बी +12, इसलिए फिर हमने यहाँ पे 15 - 12 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज इसका पोजीशन क्या है 1 2, इसलिए आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद -2 लिख दिया। अब देखिए जिस कॉलम में और जिस रो में जो -2 प्रेजेंट है उसको छोड़ देना है और बचे हुए एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेना है। -2 × 5 हो जाएगा -10, और उसके बाद -4 × 1 हो जाएगा -4, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा +4 यहाँ पे। इसको आप इजीली फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तीसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का जो तीसरा एलिमेंट है 3 उसको एज इट इज लिख दिया, जिस कॉलम में और जिस रो में वो प्रेजेंट है उसको हम छोड़ देंगे और बचे हुए एलिमेंट का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 2 × 3 इट इज व्हाट 6, देन 3 × 1 इट इज -3, तो 6 - 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही है यहाँ पे, ये तो आप कर लेंगे। 15 - 12 इट इज 3, उसके बाद -10 + 4 हो जाता है, इट इज व्हाट -6, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग -2 दैट इज -12, और ये 6 - 3 मतलब 3 × 3 9, एंड कैलकुलेशन इज व्हाट टोटल 0। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब बॉक्स प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आया है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे जो तीन वेक्टर्स जो दिए हुए हैं वो कोप्लेनर है, मतलब सेम प्लेन में रहेंगे वो, या दैट इज पैरेलल टू सेम प्लेन होगा, एंड विच इज रिटन हियर। नाउ उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द m so that the vectors, again the 3 vectors are given to you, are coplanar। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको इस एग्जांपल में कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको बोला है कि आप m का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे कन्वीनियंस के लिए जो तीनों वेक्टर्स दिए हैं उसको हम डिनोट कर देते हैं a बार b बार और c बार से, और आफ्टर दैट हम कंसेप्ट लगाते हैं कोप्लेनर वेक्टर का। कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो लिखने वाला है, इट इज व्हाट 2 - 4 5, मतलब a बार के कंपोनेंट, बाद में b बार के कंपोनेंट दैट इज 1 - m और इट इज 1, बाद में c बार के कंपोनेंट दैट इज 3 2 और -5। अब इस डिटरमिनेंट को आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा m का वैल्यू। अब मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, आप फर्स्ट रो से भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं, और आपको जो आसान लगे उस रो से भी आप एक्सपांड कर सकते हैं, उस कॉलम से भी कर सकते हैं, बट जनरली सभी बुक्स में फर्स्ट रो से ही एक्सपांड किया हुआ है। तो हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं। देखिए 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, और जो 2 है जहां प्रेजेंट है उसको हमने छोड़ दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बचे एलिमेंट का, ये हो जाएगा 5m - 2, उसके बाद माइनस डाल दिया, -4 लिख दिया, बाद में ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, बचे हुए एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, इट इज -5 और -3 यहाँ पे लिख दिया, देन इट इज व्हाट 5, यहाँ पे वाला थर्ड एलिमेंट लिख दिया, उसके बाद ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 + 3m, ये मेरा हो गया यहाँ पे, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 10m -4, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये -3 और -5 मतलब -8, और 8 × 4 मतलब 40 होता है, और ये आ जाएगा -40 यहाँ पे, बिकॉज 3 माइनस है यहाँ पे। उसके बाद इसको एक्सपांड कर दो, ये हो जाएगा 10 + 15m। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10m और 15m हो गए हमारे 25m,
और कैलकुलेशन किया तो आपको -34 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि m इक्वल टू 34/5, बिकॉज 34 को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद 25 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा वैल्यू ऑफ m रहेगा, जिसके लिए मेरे ये जो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर रहेंगे। सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोप्लेनर पे आएंगे और इसके आने के चांसेस वैसे मैक्सिमम होते हैं, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। एंड सिंपल टास्क है, वैसे आपको डिटरमिनेंट बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 3 of whose quarter minus edges are 3i minus j plus 2k, 2i plus j minus k and i minus 2j plus 2k। ये मेरे पास 3 क्वार्टर माइनस एजेस दी हुई है टेट्राहेड्रॉन की। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टेट्राहेड्रॉन हम ड्रॉ करते हैं और कैसे उसकी एजेस होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के लिए इसको a बार, b बार और c बार से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार, या इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट आपको डिटरमिनेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते समय हम क्या करेंगे, ये जो पहला रो के जो कोएफिशिएंट है आईजे के उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, बाद में सेकंड रो के लिए बी बार के कोएफिशिएंट लिख देंगे और बाद में सी बार के कोएफिशिएंट हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत सिंपल टास्क है। उसको आपने अगर इवैल्यूएट किया तो 1/6 तो हमारा ऑलरेडी बाहर रहेगा और आपने इवैल्यूएट किया इसको तो आ जाएगा इट इज व्हाट -5/6 विच विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस साइन हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका आप फाइनल आंसर 5/6 क्यूबिक यूनिट्स लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्सक्लूड करके। ओके, नाउ चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हुज क्वार्टर माइनस एजेस आर। अब यहाँ पे पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम हमें निकालना है। ओके, तो फिर से वैसे कर देंगे हम, ए बार, बी बार, सी बार आपने डिनोट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। बस आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट में आप फर्स्ट रो में लिख देंगे कंपोनेंट ऑफ ए बार, बाद में कंपोनेंट ऑफ बी बार एंड देन बाद में कंपोनेंट ऑफ इट इज व्हाट सी बार, ये आ जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे इसको इवैल्यूएट कर लीजिए और आपका यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज व्हाट 4 क्यूबिक यूनिट। ये आप कर सकते हैं, सपोज कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, if A, B, C, D have the coordinates 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। हमको अभी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमको अभी एजेस नहीं दी है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विद कॉन्करेंट एजेस ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार। अब आपको कॉन्करेंट एजेस दिए कि भाई ये होती है ए बी, ए सी और ए डी, जिसमें देखिए ए फिक्स है, बाकी 3 जो हमारे वर्टाइसेस है वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो हमारा ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी और चौथा हमारा क्या है, इट इज व्हाट डी। तो उसको हम डिनोट कर देते हैं ए बी सी डी से और उसके बाद हम निकालते हैं इट इज व्हाट ए बी बार। ए बी बार कैसे निकालता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ इट इज बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये हम करते हैं। तो आपको 2, 1, 3 को सब्ट्रैक्शन कर देना है 1, 1, 1 से, मतलब हम उसका सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1, 1 - 1 ये हो जाएगा 0 और 3 - 1 ये हो जाएगा इट इज व्हाट 2। तो सिंपल है सब्ट्रैक्शन। अब 1, 0, 2 हमारे पास ये आ गया, इट इज व्हाट ए बी बार। इसको आप आईजेके के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब i + 0j + 2k, ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट बस आपको यहाँ पे आईजेके में डाल देना है। ये हो गया मेरा ए बी बार। वैसे ही सिमिलर अभी हम निकालेंगे ए सी बार एंड ए डी बार। कैसे निकालते देखिए, ए सी बार विल बी डिफाइंड एज पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए and that will be given by it is what this c coordinates minus a coordinates। ये आपने निकाला और उसको फिर आपने ijk के फॉर्म में लिख दिया, that is 2i + j + k। नहीं लिखा तो भी चलता है बट लिख दिया, that is well and good। उसके बाद ad बार, पोजिशन वेक्टर ऑफ d बार माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a बार, सब्ट्रैक्शन ले लिया 2, 2, 3 आपको आ गया, तो मेरे पास मिला 2i + 2j + 3k। अब देखिए ये 3 वेक्टर्स आपको आ गए हैं। अब यूजिंग फॉर्मूला आप इजीली पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। So volume of parallelepiped will be given by the box product of AB bar, AC bar and it is what AD bar। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर देंगे इस डिटरमिनेंट को 102, 211, 223 ये आप यहाँ पे डाल देंगे। इसको इवैल्यूएट करते हैं तो आपको आंसर आ जाता है, इज व्हाट 5 क्यूबिक यूनिट, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट करते हैं क्यूबिक यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स लिख दिया है। नाउ मूविंग टू द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस, दैट इज find the volume of tetrahedron having the vertices it is minus j plus k, minus 4i plus 5j plus qk, 3i plus 9j plus 4k, 4 times of minus I plus j plus k
ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच दिस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो पहला तो टास्क आपको पूछा कि आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, उसको पहले हम निकालेंगे और उसके बाद क्यू का वैल्यू निकालेंगे बाय अज्यूमिंग द फैक्ट दैट दिस पॉइंट्स आर इट इज व्हाट कोप्लेनर। तो उसको तो हम बाद में देखते हैं, तो पहले तो हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखिए आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये कैसे आईजेके के फॉर्म में दिए हैं, तो आप इनको इजीली कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैंने ए को डिनोट किया माइनस जे प्लस के, अब यहाँ पे आई तो नहीं है तो कोएफिशिएंट हम ले लेंगे 0, जे का कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा और के का -1, तो 0 -1 -1 ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। वैसे फिर हमने सेकंड पॉइंट को डिनोट किया बी से, -4i प्लस 5j प्लस क्यू के, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -4 5 क्यू। वैसे हमने सी के लिख दिए और वैसे हमने डी के लिख दिए। डी में आपको ये 4 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा आई जे के से और उसके बाद आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, अब इजीली आप यहाँ इसके कॉन्करेंट एजेस को निकाल लीजिए। एक आपको पॉइंट कोई भी फिक्स कर देना है इसके अंदर ए बी सी डी में से, और उसके बाद आपको ए बी ए सी और ए डी ऐसे 3 कॉन्करेंट एजेस यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। अब कैसे निकालते हैं मैंने आपको भी पिछले एग्जाम्पल में बताया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, तो आपने बी का पोजीशन वेक्टर लिख देना है, ए का सब्ट्रैक्शन कर लेना है और उसके बाद उसको आप आईजेके के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे फिर मैंने निकाला इट इज व्हाट ए सी बार और वैसे मैंने निकाला इट इज व्हाट ए डी बार। आई सपोज आपको क्लियर है भी कि हम कैसे निकालते हैं, बस सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है कोऑर्डिनेट्स का, उतना आपको याद रखना है, मतलब उल्टा सब्ट्रैक्शन करना है, याद रखना है, पहले बी के पोजीशन वेक्टर बाद में ए के, अगर हम ए बी बार निकाल रहे हैं तो। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, अब इससे आप इजीली निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी बार ए सी बार ए डी बार। अब यहां पे आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको देखिए ये क्यू दिया हुआ है, क्यू प्लस 1, ठीक है, मतलब इसको आपको मैन्युअली ही सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज जो डिटर्मिनेंट है वो हम कैलकुलेटर का यूज करके भी निकाल सकते हैं या अदरवाइज मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। बट कैलकुलेटर का यूज हम कब कर सकते हैं? जब पूरे नंबर्स है। बट अगर वहां पे अगर मेरे पास ऐसे वेरिएबल्स आते हैं तब हमको मैन्युअली करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं होगा ये डिटर्मिनेंट। ये आपको पता है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपने 3 रो में लिख दिया। अब उसका इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द दैट इज फर्स्ट रो से एक्सपांशन किया तो आपको ये क्वांटिटी मिली, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, बस प्लस माइनस आपको करना है, वो आपको आता है। अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमको मिल जाता है 1/6 55 क्यू माइनस इट इज व्हाट 55, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो मेरा आ गया इट इज व्हाट 55 क्यू माइनस 55, और उसके बाद 1/6 तो ऑलरेडी हमारे पास बाहर था और ये 55 हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। इज ओके, इसको आप करके देखिएगा वैसे मैन्युअली कि इज इट करेक्ट और नॉट, ताकि आपको भी समझे कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये तो मेरा हो गया पहला टास्क, क्या मुझे निकालने को बोला था वॉल्यूम, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम तो निकाल लिया है। अब मुझे बोला कि आप क्यू का भी वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये जो 4 पॉइंट्स है ये कोप्लेनर रहेंगे। अब आपको मैंने बताया कि पॉइंट्स कब कोप्लेनर होते हैं, स्टार्टिंग में मैं बताया अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो उनके जो कॉन्करेंट एजेस है वो भी कोप्लेनर रहेंगी। अगर वो कोप्लेनर है मतलब ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं किससे? 0 से। सो अगर हम 55 क्यू माइनस 55 को इक्वेट कर देंगे 0 से, आपको क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए मैंने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे फिर से लिख दिया हुआ है, बिकॉज आपको पता है कि वैल्यू जो है कॉन्करेंट एजेस का दैट इज 55 क्यू माइनस 1 ये है हमारे पास, इसको हम इक्वेट करने वाले हैं 0 से। अब आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए टेट्राहेड्रॉन के क्या कोप्लेनर, देयरफॉर हमारे ये जो वेक्टर्स है ए बी बार ए सी बार ए डी बार ये भी रहेंगे कोप्लेनर। मैंने नोट दिया हुआ था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो जाएगा, मतलब इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम इक्वेट कर देंगे 0 से जिसका वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 55 क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप इजीली बता सकते हैं कि क्यू का वैल्यू कितना है। हमने फिर क्यू माइनस 1 को इक्वेट किया 0 से, बिकॉज 55 तो 0 नहीं है, तो मुझे क्यू का वैल्यू आ जाएगा इट इज व्हाट 1। सो हियर देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्यू इज 1 वी कैन से। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। और देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जिसमें पहले इसमें आपको टेट्राहेड्रॉन निकालना है जहां पे वर्टाइसेस दिए हुए हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आंसर भी आपको दिया हुआ है। आपको सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना है कि वेक्टर कोप्लेनर है। थर्ड वेक्टर में आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस थे ये वाले वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। इसके बाद भी मैंने वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो लिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप जरूर देखिए। एंड एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।